Well, our top focus, it was a verdict no one saw coming. Mahayuti has been voted back to power in Maharashtra, but they haven't simply won the assembly elections. They have decimated the competition. Now, the alliance of the BJP, the Shiv Sena and NCP is on course to win 227 seats in the 288-member assembly. That's more than 3/4 of the seats. The BJP alone, in fact, is either leading or has won on 131 seats in what has been their best ever performance. Now, the extent of Mahayuti's dominance can be realized by the number of seats Shinde Sena has won or is leading in. That is 53. This is just one short of the number of seats the entire MVA put together is winning. Now, the entire focus clearly shifts on who becomes the next Maharashtra Chief Minister. BJP, which was the single largest party last time around, too settled with Fadnavis being the deputy CM. But with Fadnavis powering the BJP to unseen heights this time around, it will be interesting to see how the alliance tackles this question. That's all for later, though. First, listen in to the reactions coming in from both the camps on this unprecedented election results. कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। नहीं, देखिए, जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है। मेरे वोटर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने वापस मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली है। वो जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश मैं इस 5 साल करूँगा। मेरा हमेशा, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं काम ही करूँगा अच्छी तरह से। मेरे जो भी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट चलाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में ये गवर्नमेंट का काम उनको पसंद आए ऐसा काम करूँगा। अजीत दादा तो हाँ डिप्यूटी सीएम जरूर रहेंगे, ऐसा आज तो मैं कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अनुमान तो यही लगाया जा सकता है क्योंकि 3 पार्टी हैं, तीनों पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। एक मुख्यमंत्री तो 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे और उसी भरोसे मैं कह सकता हूं कि अजीत पवार बन जाएंगे। और फडणवीस जी सीएम? भाई देखिए, मैं किसी सीएम के अटकलें नहीं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ये तीनों पार्टियों को बैठ के फैसला करना होगा, लेकिन हम जहां तक है मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। Now, after a crushing defeat in Maharashtra, the Mahavikas Aghadi has cried foul play, alleging a larger conspiracy behind the Mahayuti's landslide victory. Senior Congress leader Jairam Ramesh has claimed EVMs were rigged, while Sanjay Raut of the Sena UBT has alleged that a big conspiracy is at play, suggesting something majorly fishy about the poll results. मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। टारगेटेड तरीके से निशाना बनाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया है। धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का? तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए बात करते हैं। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे, आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता। Now, the picture of who is winning in Jharkhand is as clear as it could be. It's a victory for the India bloc, which consists of the JMM and the Congress alliance in the state. The victory can be attributed to Chief Minister Hemant Soren riding the sympathy wave after his arrest earlier this year by the Enforcement Directorate, which of course saw him resign as the CM. While the final result is awaited, the India bloc has won or is leading on 57 seats, a number so high that no exit poll had actually predicted. Now, the BJP and its allies, who pitched their entire campaign, remember, around influx of infiltrators in the state, are on course to win just 23 seats. Quite a disappointing performance, considering the BJP alone won 25 seats last time around.
राज्य की मतदाता को, इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।